बच्चों देखो, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के। कल तक आपको कन्वर्जन का पार्ट सिखा दिया गया था। अब उसके बाद न्यूमेरिकल जो है 2 मार्क के लिए कौन से पूछे गए हैं एग्जाम में, और उसके अलावा अपने एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल में कैसे न्यूमेरिकल है वो 2 मार्क के पूरे एक साथ लेकर हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद 3 मार्क की तरफ चलेंगे। 4 मार्क के लिए न्यूमेरिकल नहीं आता, 2 मार्क और 3 मार्क के लिए आता। ठीक है, ओके। 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता KVL के ऊपर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर, तो उसको अपन लास्ट में देख लेंगे। ओके, लास्ट से मुराद ये 2 मार्क के खत्म करने के बाद 3 नंबर के 2-4 न्यूमेरिकल और देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, या ये तो हमारे उसका है पब्लिकेशन जो है, बुक जो है उसका है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ये। ठीक है, क्या कहा, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। बिल्कुल सिंपल, रेजिस्टेंस बोला वोल्ट मीटर का, उसको कैपिटल R लिखेंगे और वो दिया 100 ओहम, तो 100 ओहम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ फिर क्या कहा रे बच्चों उसने, दूसरी चीज़ कहा उसने, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का EMF है, तो इसलिए E जो है तो हमारा रहेगा EMF बराबर 2 वोल्ट। ठीक है क्या, ये आप जानते हैं। तीसरी चीज, एन इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, जैसे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R बोले वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तो स्मॉल r बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, जो कि 20 ओहम दिया उसने। ये 3 चीजें समझी क्या, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF E। राइट है क्या। हमें क्या पता करो, बोला अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द इट्स रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या गिनता, तो पता करना है वोल्टेज, वोल्टेज पता करना है। EMF दे दिया, वोल्टेज पता करना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज, सिंपल है ना प्यारे बच्चों। V का फॉर्मूला है I इंटू R, हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, वीर, V इज इक्वल टू I इंटू R, ओहम्स लॉ से, राइट है ना, सभी जानते हैं। हमारे पास R की वैल्यू 100 है, E की वैल्यू नहीं है, सॉरी I की वैल्यू नहीं है। तो I का एक फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला याद कर लेना। I का फॉर्मूला होता है V अपॉन में R, ओहम्स लॉ से आया, देखो ना, V इक्वल टू I इंटू R है, तो I क्या बनेगा, V अपॉन में R। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बच्चों, लेकिन अगर हमने वोल्टेज को बदलकर EMF लिया तो रेजिस्टेंस के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। बात याद करो कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता, लेकिन वोल्टेज के बजाय अपन ने क्या लिए, EMF लिए, तो रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगा वो EMF, वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो यानी फॉर्मूला अगर V के फॉर्म में लिए तो V अपॉन R होगा, लेकिन फॉर्मूला अगर E के फॉर्म में लिए तो R प्लस स्मॉल r होगा। V और E एक ही चीज़ है, लेकिन आपको पता है ना, EMF बैटरी या सेल के अंदर होता है, टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है, राइट है क्या, इस तरह से। तो अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद हो गया होगा कि V के, अगर E दिया क्वेश्चन में अपने को, तो E के फॉर्म में लेना है तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होगा। है कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं है ना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे E पता करता हूँ, E कितना दिया, सॉरी यहाँ से I पता करता हूँ, E कितना दिया 2 अपॉन में R कितना दिया 100 प्लस में स्मॉल r कितना दिया 20, कितना हो गया 2/120, राइट है बेटा, है ना, 2 से कट गया, कितना हो गया बेटा 1/660, राइट है। तो I इज इक्वल टू 1/60, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फिर क्या करना है, ये जो I मिला यहाँ रख देना है, V इज इक्वल टू I कितना है 1/60 इंटू R कितना है 100, ये 0 0 कैंसिल, ऊपर क्या हुआ 10/6, ओके, 2 से काट दो, 2 तिया 2 पंजे 5/3 वोल्ट, खत्म। रेशो में लिखना है, रेशो में लिखो। अब काटना है, पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में भी काट सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू पॉइंट में लाए तो 3 1 3 3 1 3, ठीक है, पॉइंट लगेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 लगा 0 लगा, 3 6 18, 1.67 बोल सकते हैं वोल्ट, फिनिश। 5/3 लिखो या 1.67, दोनों में आंसर करेक्ट। सिंपल न्यूमेरिकल है रे। वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करो बोला, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज,
वोल्टेज का फॉर्मूला V इजिकल टू आई इंटू आर, बट आई अवेलेबल नहीं है। आई का फॉर्मूला है कैपिटल E अपॉन आर प्लस आर। E अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, स्मॉल आर अवेलेबल है, वहाँ से आई मिल गया। फिर जो आई मिला इसमें पुट कर दिया अपन ने, आई 1/60 मिला इंटू आर की वैल्यू थी 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 10/6 आया, 5 2 से काटे 5/3 आया, पॉइंट मिला है 1.66 आता। 1.666 को 1.67 लिख सकते, फिनिश। समझ रहेगा फुरखान? कंफर्म है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हाँ, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस 30 ओहम। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर कितना दिया? 30 ओहम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज पता करना है, राइट है ना। तीसरी चीज, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ 2 EMF 2 वोल्ट। EMF दे दिया, कितना दिया? 2 वोल्ट, यानी EMF को अपन क्या बोलते रहे बच्चों? EMF को E बोलते, राइट है ना। EMF को E बोलते, E कितना दिया? 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओहम, यानी स्मॉल आर 10 ओहम। कितना आसान है। V का फॉर्मूला V इजिकल टू आई इंटू आर। अवेलेबल क्या नहीं है? I नहीं है, तो I का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन में कैपिटल E कितना है? 2 अपॉन में R कितना है? प्लस में स्मॉल r 2 अपॉन, ओके 2 1 is 2, 2 2 are 4, 0 का 0, 1/20 एम्पियर करंट आया। 1/20 एम्पियर है ना। करंट की यूनिट है एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट। पुट कर देंगे इसमें। V इजिकल टू आई कितना है सर? अभी मिला 1/20 इंटू सर R कितना है? 30, 0 0 कितना है? 3/2। तो V इजिकल टू 3/2 वोल्ट लिखो या फिर 1.5 वोल्ट लिखो, क्योंकि सर 3/2 को काटने के बाद 1.5 होता नहीं। 3/2 या फिर 1.5, सिंपल है ना। दोनों भी टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल है। आगे बढ़े, डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज। अब यहां पर आया KCL, ठीक है, एकदम सिंपल, तुम दिमाग लगा के बोलना यहां पर। फिगर शोज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड x। x को पता करना है, x यहां पर है। x का मतलब I6 पता करना है, ठीक है क्या? ध्यान देना बेटा, इधर सबने गौर से देखना। ऊपर से करंट आया 17 एम्पियर, राइट है। यहां पर उन्हें चले गया, कितना गया? 3 एम्पियर। कितना फिर इधर आएगा? 17 में 3 चले गया, तो यहां पर 14 एम्पियर नीचे आएगा, ठीक है क्या? अब 14 एम्पियर नीचे आया, यहां से फिर और आया करंट, हाँ गया नहीं, आया। तो ये 14 को कौन आके मिल गया? 2 आके मिल गया, तो यहां कितना हो जाएगा? 16 एम्पियर, राइट है। 16 के 2 टुकड़े हो गए, इधर गया 9 एम्पियर, इधर कितना जाएगा फिर? 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 एम्पियर। फिनिश, आंसर इज 7 एम्पियर। बतला लेता, ठीक है ना, मसला नहीं। अपने एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, बड़े सिंपल आते हो पेपर के अंदर। न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आते, बच्चे घबरा के क्या करते हैं? न्यूमेरिकल ही छोड़ते, ऐसा होता है। न्यूमेरिकल मार्क्स फिक्स दिलाते अपने को, सिंपल। पहले देखो, ये जंक्शन है B, तो B के ऊपर करंट आ रहा कितना, जा रहा कितना? तो आने वाले करंट जो है उनका प्लस करना, जाने वाले का माइनस करना। तो आ रहा कौन? I1 आ रहा है ना, एट जंक्शन का नाम क्या है? B के ऊपर आने वाले करंट, B की तरफ आ रहा कौन? I1 आ रहा, राइट है क्या? और जा रहा कौन? हाँ, तो माइनस में I2
माइनस में I3 इजिकल टू KCL है ना, आने वाला करंट प्लस जाने वाले माइनस। अच्छा आने वाला कितना लिखे वहाँ 17, I2 कितना है जा रहा तो 3 माइनस I3 पता है क्या, नहीं, तो इजिकल टू 0, राइट है। फिर क्या करेंगे 16 में से 3 गया तो बचा 14 माइनस I3 उधर गया प्लस I3 फिनिश। I3 मिल गया 14 एम्पियर। ओके बच्चों चलेंगे, 14 एम्पियर आ गया। अब दूसरा जंक्शन आ रहा है यहाँ पर और एक बी को ले लिया ना। अब बारी किसकी, एट जंक्शन सी पर कौन कौन आ रहे हैं, ऊपर से आ रहा तो आने वाले प्लस, फिर और कोई आ रहा है क्या, इधर से भी आ रहा है। देखो हाँ सी पर जो ना इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो जो आ रहे हैं वो प्लस होते हैं। प्लस में फिर इन्हें कौन है I4, फिर माइनस में कौन है I5, क्योंकि सर जा रहा I5। सी जंक्शन है, आने वाले 2 है, जाने वाला 1 है, तो जो जा रहा उन्हें माइनस, माइनस में I इजिकल टू 0। चलो तो I3 मिला अपने को 14 एम्पियर प्लस I4 मिला अपने को 2 एम्पियर माइनस I5 नहीं मालूम, I5 एज इट इज इजिकल टू 0। तो I5 पता करना है तो I5 को उधर भेज देंगे, प्लस I5 हो जाता है, इक्वल के उधर गया तो इधर हो गया 16 एम्पियर फिनिश। I5 भी मिल गया रे बच्चों, I5 कितना मिल गया अपने को 16 एम्पियर। ठीक है क्या, अब जंक्शन कौन है, बी होगा सी होगा। अब एट जंक्शन डी, चलो अब आने वाले और जाने वाले। जंक्शन डी पर आ कौन रहा है I5, जा कौन रहे हैं I6 एंड I7 इजिकल टू I5 कितना है अभी मिला 16 एम्पियर, ओके माइनस I6 कितना जा रहा है नहीं मालूम, तो I6 को x लिखो फिर, क्योंकि उसने I6 का नाम x दिया उसने, तो I6 जगह x लिखेंगे। I7 9 इजिकल टू 0, 16 माइनस 9 इजिकल टू, ये माइनस का x उधर गया प्लस x, 16 और 9 को लिखा एक साथ, ठीक है ना, ओके 16 से 9 गया तो 7 इजिकल टू x, तो x कितना मिल गया 7 एम्पियर फिनिश। हो गए 3 न्यूमेरिकल सिंपल सॉल्व। कोई डाउट है तो बोलो, रिपीट करना है कुछ, क्लैरिटी आ रही ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखे नहीं घबराने का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया देख लो। A set of 3 coils having the resistance 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel। देखो 3 रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लिए, सेट ऑफ 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, राइट है। पहला रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम, दूसरा कितना है 12 ओहम, तीसरा कितना है 15 ओहम, राइट है क्या। इन 3 रेजिस्टेंसेस को ऐसे अपन पैरेलल में जोड़ दिए। अब आगे दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो लगाया हुआ है इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्ट करे, किसके साथ सीरीज में कनेक्ट करे अपन ने, बोलो ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ अ सेम रेजिस्टेंसेस, ठीक है। कहां गए थे बेटा, यहां नहीं थे ना, यहां पर थे कि बाहर से आए, बाहर से आए ना, ओके नो प्रॉब्लम। चलो वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे जो पैरेलल में है ना, यही 3 रेजिस्टेंस सीरीज में भी है। रेजिस्टेंस 10 ओहम, दूसरा रेजिस्टेंस 12 ओहम, तीसरा रेजिस्टेंस 15 ओहम, ठीक है। क्या बोला उसने कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसने क्या बताया कि दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द सीरीज। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ कनेक्ट है सीरीज में, तो ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। होगा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक दूसरे कनेक्ट हो गए, सेम रेजिस्टेंसेस है इनके भी 10 12 15 10 12 15। आगे क्या बोला,
3 कॉइल्स ऑफ अ सेम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, इनका और इनका मिलाने से जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा उसे बोलते हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसका नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सब का प्लस करें तो कितना आएगा, समझ रहे हो क्या? वो कितना आएगा पता करना है। पहली चीज पता चल गई। दूसरे, इफ द बैटरी ऑफ अ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग करंट, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस वक्त पर पता करो, उस वक्त पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, एंड करंट भी पता करना है। रे बाबा, करंट भी पता करना है। करंट कब पता करना है? जब EMF उसने दिया कितना, 2 वोल्ट ना, 4.1 वोल्ट, 4.1 वोल्ट, 4.1 वोल्ट, सही है क्या? तो अभी जो है हम इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेंगे और उसके बाद करंट पर आएंगे। ओके, देखो रे बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने का बहुत आसान तरीका है। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की प्लस हो जाती, क्या होती, रेजिस्टेंस की प्लस हो जाती। तो अभी इन तीनों के प्लस हो जाएंगे अगर सीरीज की बात की जाए तो। ये क्या है, तीनों भी सीरीज में है, सीरीज, ओके। और ये सब क्या है मेरे बच्चों, पैरेलल, ओके, ठीक है। ये सीरीज में और ये पैरेलल में। सीरीज में अगर अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलेंगे। पैरेलल में निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालना है तो बच्चों प्लस है डायरेक्ट, 10 प्लस 12 प्लस 15, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 10 प्लस 12 प्लस 15, 37 ओहम, ठीक है क्या? सर पैरेलल में कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। समझ रहे बच्चों? पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते। तो बिल्कुल आसान। 1/RP अगर निकालना है मुझे, 1 इन्हें कितना है 10 प्लस 1/12 प्लस 1 हाँ, क्लास 9th के फॉर्मूले है ये। सीरीज में डायरेक्ट प्लस करो और पैरेलल के अंदर 1 लेके प्लस करो, ठीक है। सर अब इसको कैसे करेंगे अपन? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? किसी दो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरे के साथ कर दो, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 × 10 इसका इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बाय 10 × 12, प्लस था ऊपर प्लस था, है ना। 1 × 12 12 प्लस 10 × 1 10 अपॉन में, है ना। 12 10s are 120 प्लस 1/15, कितना हो गया ऊपर, 22 अपॉन में 120 प्लस 1/15, राइट है ना बच्चों? ऐसे। अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो फिर 22 × 15, राइट है, अपॉन में, हाँ प्लस में 120 × 1 अपॉन में 120 × 15, सही है क्या बेटा? इन्हें इससे मल्टीप्लाई करा, इसने इससे मल्टीप्लाई करा, इसने इससे मल्टीप्लाई करा, आसान है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर पहले ही इसको यहाँ से कट कर सकते थे, ऐसे भी तो आसान हो सकता ना। देखो यहाँ पर आपने इसको कट कर दिया, ठीक है। इससे 2 से कट किया आपने, तो इन्हें हो जाएगा 11 और इन्हें हो जाएगा 60। तो फिर कितना हो गया, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें तो 11 × 15 प्लस 60 × 1 अपॉन में 60, राइट है, हाँ हाँ 60 × 15, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 15 1 is 15, 15 1 is 15 and 1 16, 165, करेक्ट है ना, ओके। प्लस में अब 61 इस अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करना है, ओके ना। 15 0 0, 15 6 are 90, राइट है। तो ऐसे कुछ बनने वाला है बेटा। ये 1/RP इधर चल रहा है और इजिकल टू में 1/RP चल रहा है इधर, और इजिकल टू में क्या चल रहा है, 165 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा बेटा, 225 हो जाएगा, 225 और नीचे 900, राइट है। मुझे आरपी पता करना है तो इसे मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसे ऊपर कर दिया, इसे नीचे, तो इसे ऊपर हो जाएगा 900 अपॉन में 225, ठीक है।
अब इसे कैसे काटेंगे आपके लिहाज से काटे, आर पी इज इक्वल टू 25 से कट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 25 से कट करेंगे तो 25 ना ही हो जाता है इन्हें, राइट है ना। 25 ना है 225, 25 दाए 250 होता, और 900 को कट करना है तो 900 एक में 100 में 4 आते तो 36 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 एक 9 और 9 दिन 9 चौक तो 4 ओहम आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओहम। समझ रहा ना। आगे बढ़े तो एक ये चीज पता होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो गया अपने को। अभी आप क्या बोला क्वेश्चन ने अपने को, करंट मालूम करो। तो करंट मालूम करने के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई अपॉन में R प्लस आर, राइट है, R प्लस आर। R प्लस आर में सारे रेजिस्टेंस आ गए ना, 4 ओहम तो मिल गया ना, सब मिलके सब 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 कॉम्बिनेशन होके 4 ओहम मिला, तो अपन डायरेक्ट R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसकी जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपने को पैरेलल वाला मिला, हाँ ये गलती हो रही है अपनी, देखो यहाँ पर अभी इक्विवेलेंट नहीं मिला, क्वेश्चन इक्विवेलेंट मालूम करो बोला था ना टोटल, तो इक्विवेलेंट बिल्कुल आसान है। देखो ये वाला कितना मिल गया सर्किट का अपने को, RS मिला 37 और ये RP कितना मिला 4 ओहम। इक्विवेलेंट क्या रहेगा, दोनों अब सीरीज में है ना, देखो इन्हें इससे कनेक्ट है तो सीरीज होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर होगा दोनों का प्लस RP प्लस RS, दोनों सीरीज में है ना, तो ये हो गया 40, कहाँ 41 है बेटा, 4 प्लस 37, अच्छा ऐसे प्लस कर रहे हो, 41 ओहम, ओके। इस तरह से R इक्विवेलेंट। तो हमने क्या करा, एक तरफ पैरेलल वालों को सॉल्व किया, एक तरफ सीरीज वालों को सॉल्व किया, ये सीरीज वाले यहाँ ही सॉल्व हो गए, फिर पैरेलल वाले इतना लंबा सॉल्व है बहुत, ठीक है, ये पैरेलल वाले सॉल्व है, फिर इन दोनों को प्लस करके हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, इसे ही टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है क्या। अब निकालना क्या है बच्चों, करंट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन में R प्लस आर। R प्लस आर, सारे R का प्लस तो ऑलरेडी आके 41 आया ना, तो R इक्विवेलेंट लेंगे इसको, राइट है ना। तो यहाँ पर E कितना था 4.1 दिया क्वेश्चन में, राइट है, और ये कितना है नीचे 41, 4.1 डिवाइडिंग बाय 41। अब इसे कैसे करेंगे बच्चों, पॉइंट में अगर लेना चाहे तो पॉइंट में 0 पॉइंट, इसको पॉइंट हटा दे तो 1 हो जाता है, नहीं 0.1। सर कैसे करे, ये पॉइंट को उधर शिफ्ट करे तो 10⁻⁻1 आया, ये 41 कैंसिल 1 हुआ, अब वो पॉइंट को रिवर्स डाल दिए तो 0.1 होगा, है ना। तो ये करंट आ गया 0.1 एम्पियर है। दो चीज़ें पूछा, 2 नंबर को नहीं पूछ सकता, 3 नंबर को होगा, समझ रहे हो। सिंपल कोई एक चीज़ पूछ ली तो 2 नंबर के लिए, 2 चीज़ें पूछना मतलब ये क्वेश्चन 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियरिटी आ गई क्या इसमें कि दोबारा बताओ, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला, अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग द वायर 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर बोलने का मतलब क्या है, ऊपर जो है वोल्टेज है, नीचे जो है लेंथ है। देखो वोल्ट पर मीटर, ऊपर वोल्टेज, नीचे मीटर मतलब लेंथ, तो वोल्टेज अपॉन में लेंथ ये कहलाता पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको याद है तो एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, के का फॉर्मूला होता वोल्टेज अपॉन लेंथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ओके। तो क्वेश्चन में जो है ना के की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया उसने, वी कितना दिया, देखो वहां पर V अपॉन L दोनों मिलाकर 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर दिया, राइट है क्या। If the EMF of the cell balances against the length 216 सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया बेटा, कितना दिया उसने बताओ, 216 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने का है तो -2 लगाने का, ठीक है क्या, ओके। ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर फाइंड द EMF ऑफ द सेल, क्या पता करना है, EMF पता करना है। अपने को पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA, सभी को याद है ना, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, KL, राइट है। तो K मतलब वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट कितना दिया, ये दिया 5 × 10⁻³ इनटू लेंथ कितना दिया, ये दिया
216 इंटू 10⁻⁻², राइट है। अब बेटा -3 -2 -5 बना, राइट है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 6 आर 30, ठीक है, कैरी ऑन 3, ओके। 5 1 इज 5 3 8, ओके, 5 2 आर 10। तो आंसर क्या आ गया रे बेटा, कितना आसान आंसर आ गया बतलाओ। EMF इज इक्वल टू 1080 10⁻⁻5 वोल्ट। वोल्टेज यानी V को भी हम वोल्ट में ही गिनते, E को भी हम वोल्ट में ही गिनते, ठीक है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम गिना जाता है। अच्छा, इसको अच्छे फॉर्मेट में कैसे लिखते पता है क्या, इसको ये पॉइंट को अंदर ले लिए तो इन्हें बन जाता 1.080, 3 डिजिट अंदर लिए तो 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं इसको। -5 था ना तो 3 अंदर ले लिए, -3 अंदर ले लिए, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आसान है ना रे। 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, इजी एकदम। रेजिस्टेंस की पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन पे भी कर लिए, KCL के ऊपर भी कर लिए, राइट है, और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर के ऊपर भी कर दिए, और पोटेंशियोमीटर का भी एक कर दिए, ठीक है। आगे बढ़े कि दोबारा समझाए कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। लेंथ दे दिया 1.5 मीटर, किसकी? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, R इज इक्वल टू 10 ओहम। इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। EMF दे दिया, कितना दिया? 4 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स स्मॉल r, कितना दिया रे बच्चों? स्मॉल r 5 ओहम, ओके। ये दोनों का प्लस हो जाएगा ना। I इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस R, याद है इस तरह से। हाँ, नेक्स्ट बताओ रे बच्चों, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर मतलब ऊपर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे लेंथ, मतलब पता करना है K। समझ रहे हो ना? K पता करना है अपने को बेसिकली। सर K क्या है? तो K असल में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, ये पता करना है अपने को। ये समझ रहा क्या? तो सबसे पहले हमें क्या पता करने का? V और L। तो V अवेलेबल है क्या? नहीं है। V का फॉर्मूला तो है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R है, और I का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन में R प्लस R, याद है ना, और इंटू में R का R, राइट है। E की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 4 अपॉन में कैपिटल R की प्लस स्मॉल r की कैपिटल R की, राइट है ना बच्चों। ऊपर 4 इंटू 10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, राइट है। नीचे 10 प्लस 5, राइट है। कट कर दो ना, ये कट हो गया 2 से, ये 5 से कट हो गया, और ये 5 से कट हो गया, ठीक है। ऊपर बचा 8/3। सर क्या मिला? V मिला। कितना मिला सर? 8/3 मिला। समझ रहे हो? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर 40, नीचे 15, राइट। अब रे बच्चों क्वेश्चन में लेंथ कितनी दिया था? 1.5 मीटर दिया था। अपने को क्या मिल गया सर? V मिल गया। अपने को क्या पता करना है? K इज इक्वल टू V अपॉन L पता करना है। तो सर V तो मिल गया, तो V तो लिख देता हूं मैं सेम। V कितना मिला सर? 8/3। V की जगह V लिख दिया मैंने, 8/3, है ना? कोई डाउट नहीं है। सर लेंथ कितनी है? यहाँ क्वेश्चन में दिया ना 1.5 मीटर, सेंटीमीटर में लो बोला। क्वेश्चन ने क्या बोला? पर सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने का तो +2 है ना, +2। तो क्या 1.5 इंटू 10⁻+2, समझ रहे? -2 के बजाय +2, अभी सेंटीमीटर हो गया ये। अरे आसान है, समझो। ये 1.5 इंटू 10⁻+2 लिख दिया मैंने इसको, सही है ना। अभी देखो K इज इक्वल टू, इजी कैलकुलेशन बतला रहा हूं। ऊपर कितना है? 8, और नीचे आ गया, ये 3 नीचे आ गया। 8/3 है तो ये 3 नीचे आ जाता, ठीक है ना। अब इंटू में ये 1.5 है ना, इसको लिख सकते हैं अपन 3/2। 1.5 को रेशो में लिखने का 3/2, क्योंकि सर 3/2 काटे तो 1.5 जाता। देखो ना,
3/2 को कट करे अपन ने तो 1.5 जाता है नहीं, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते नहीं क्या? लिख सकते ना? तो इसी तरह से यहाँ पर इनटू में अब 10⁻² बच गया, राइट है क्या सर? कैसा हुआ 10⁻² एज इट इज, 1.5 को लेकर 3/2 और ये 3 नीचे आ गया। अब सर k = ये 2 जो है ना ऊपर चले जाता, 2 क्या होता? ऊपर चले जाता, राइट है क्या? तो ये हो जाता 2 ऊपर चल गया तो 16 हो जाता ऊपर वाला, राइट है ना? और नीचे हो जाता 9 और 10⁻² ऊपर गया तो -2, तो k = कट करो 9 1 is 9, ओके कितना होता है बच्चा? ओके यहाँ पर बच गया कितना? 7, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाए, ओके 9 7s are 1.7 10⁻²। ये ऊपर था वोल्ट, नीचे था मीटर, तो मीटर नहीं सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आंसर आना चाहिए 1.7 10⁻², 1.7 10⁻²। उसने लॉग एंटी लॉग टेबल से सॉल्व किया, लॉग टेबल से हमने इजी कैलकुलेट कर लिए, ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। जब मुश्किल कैलकुलेशन है वहाँ पर लॉग की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम में इतने मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आते लॉग की ज़रूरत पड़ने के लिए। कहीं पर पड़ जाए 1-2 क्वेश्चन के अंदर तो लॉग सीख लेंगे, सिखा देंगे हम आपको, ठीक है ना? अभी सिंपल है ना कैलकुलेशन, ये दोबारा समझो कैसे करे तो। एक एल्गोरिथम मतलब इसका कैसे करे तो, शॉर्ट मैप इसका एक, नहीं समझ रहा कर बेटे? शॉर्ट मैप बतला रहा हूं, देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने को। इस क्वेश्चन ने पूछा कि अपने को वोल्ट पर सेंटीमीटर यानी कि V/L पता करना है। इसको हम K बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसे कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ या पर सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, पर मीटर। V/L मुझे पता करना है, तो V नहीं पता था तो V के लिए हम गए IR की तरफ, फिर I नहीं मालूम था तो I का फॉर्मूला R+R लिए, इंटू में कैपिटल R। E की वैल्यू पता थी, कितना दिया था उसने? 4 अपॉन में R+R, ये दिया था हमारे पास 30 और 10 है ना, 10 + 5 दिया इसने, अच्छा इंटू में R फिर 10। फिर हमने इसे कैलकुलेट कर कर क्या करा, V पता करा, और ऐसे कर कर V हमारे पास जो आया वो 8/3 आया वोल्ट। फिर हमने इस V को क्या करा, यहाँ रख दिया बिल्कुल आसानी से, K = V की जगह पर 8/3 और अपॉन में जो L था वो कितना था बेटा? क्वेश्चन 1.5 दिया, सेंटीमीटर में लो बोला तो अपने 1.5 इंटू 10⁻² ले लिए। सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर गए तो +2, सेंटीमीटर से मीटर गए तो -2। तो फिर हमने क्या करे, इसको आगे कैलकुलेट करे तो हमारे पास एक फाइनल आंसर है 1.7 इंटू 10⁻²। ऊपर था वोल्ट, नीचे था लेंथ मतलब सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिनिश। डाउट है क्या कुछ? इजी लग रहा है न्यूमेरिकल? आगे बढ़े, चले यहां ध्यान दे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R बराबर है 8 ओहम और लेंथ कितनी दिया बेटा उसने? 8 मीटर, दोनों भी 8 है। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड बैटरी and a resistor box and a 2 volt battery are connected in the series with it। तो बैटरी के बारे में डिस्कस करा, मतलब EMF दे दिया 2 वोल्ट, ठीक है ना? ओके, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स? बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इफ इट इज डिजायर टू हैव पोटेंशियल ड्रॉप 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, ठीक है? पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया? K = उसने कितना दिया बेटा बोलो? 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। तो याद रखो 1 का 1 माइक्रो को वोल्ट में कर, माइक्रो हटाने का है तो 10⁻⁻6, माइक्रो हटाने का तो 10⁻⁻6 लगाने का, ठीक है? ऊपर क्या बचा? वोल्ट बच गया। अब नीचे जो है mm है तो एक m को हटाने का, एक को रहने देने का, क्योंकि अपना वोल्ट पर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है SI, ठीक है? अब ये माइक्रो, ये mm, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको अपने स्टैंडर्ड मिला रहे, माइक्रो को हटा के 10⁻⁻6 लगाए। mm है तो 10⁻, क्या लगाएंगे रे बेटा? -3 मीटर करेंगे। सर एक m को हटाए तो -3, क्या हो गया इन्हें सॉल्व होने के बाद? तो ऊपर है -6, नीचे है -3, तो -6 -3 का तो
1 जैसी की वैसी, और ये -3 चले गया तो ऊपर बचा -3 ओनली। इसका -3 इसका -3 चल गया तो ऊपर 6 था तो -3 बच गया। ठीक है, वोल्ट पर मीटर ये मिला मुझे K। राइट है क्या? तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, मुझे पता करना है रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये चीज मुझे पता करनी है। R किसका रेजिस्टर? तो रेजिस्टर बॉक्स में से। ठीक है ना, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, जो बॉक्स में अपन रेजिस्टर लगाते ना, निकाल कर लगाते रहते भाई चेक करने के लिए, तो वो कितना होना चाहिए। ओके, वो मुझे वैल्यू पता करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं K की तरफ जाऊंगा और K को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, रेजिस्टर बॉक्स का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला तो V = I × R है, तो I की तरफ चल जाऊंगा तो E में R + R इंटू में कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया क्वेश्चन में, दिया क्या? नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा रे बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यहां पर RE एक लिख दूंगा, एक R लिख दूंगा, एक RE लिख दूंगा। सर यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करा इसने R को और RE को? अरे बेटा जो कैपिटल R है ना, क्वेश्चन में दिया ना रेजिस्टेंस। ठीक है सर, RE क्या है? EMF का रेजिस्टेंस। EMF का रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, R + R इंटू में R, उसने खाली कैपिटल यूज करा, अपन स्मॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो हम यहां पर इसको यूज कर लेंगे। K का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बोलो? V/L, और हमारे पास V की वैल्यू क्या मिली अभी? E/में R + R इंटू कैपिटल R/L। तो K = यहां पर आ जाएंगे बेटा, कैसे आएंगे बतलाओ? ये इसको नीचे भेज देंगे अपन, तो E × R ऊपर हो जाएगा, E × R, और नीचे हो जाएगा R + r इंटू में L। अच्छा, K की वैल्यू कितना दिया? 1 दे दिया क्वेश्चन में, दे दिया क्या है ना, यहां दिया = EMF 2 वोल्ट। राइट है क्या? EMF वैल्यू कितनी दिया? 2 वोल्ट। 2 दिया क्या? 8 दिया रे, 2 वोल्ट। राइट है, ये 2 वोल्ट। और R की वैल्यू कितनी दिया? 8 ओहम। राइट है क्या? अब यहां पर आ जाओ, ये R + R जो है मुझे भी कैलकुलेट करना है, तो छोड़ देता हूं, R + R को छोड़ देता हूं साइड में। ठीक है ना, इनटू में L की वैल्यू कितनी दिया? 8। तो R + R निकाल सकते हैं। R + r = ये 8 उतर गया और नीचे 16 आ जाएंगे ना, 8/G बेटा। हाँ, 1 × 10⁻³ है यहाँ पर, क्या मसला नहीं। तो ठीक है ना, R + R क्या आएगा? ये मेरा फॉर्मेट आ गया, मैंने वहाँ पर 10⁻³ लिखना छोड़ दिया था, लिख देता। ठीक है, ओके। तो R + R क्या आ गया मेरे पास? 1/2 कटने के बाद। सर कैसे हुआ? ये 16 बना, राइट है, फिर 8 ऊपर गए, मुझे क्या ये इधर भेजा मैंने, तो इधर भेजने के बाद थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके एक दफ़ा लिखता हूँ, सेम आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखना छोड़ दिए थे हमने? 1 × 10⁻³ लिखना छोड़ दिए थे हमने, है ना। R + R को उधर भेजेंगे, = 2/2 × 8 अपॉन में यहाँ पर 8 बचा। देखो R + R उधर गया और ये वाला टर्म यहाँ पर आ गया उसकी जगह पर। तो यहाँ कितना हो गया बोलो जल्दी से? 1 × 10⁻³ तो ये ऊपर था 16/8 इंटू 1 × 10⁻³ क्या हुआ सर? ये टर्म इधर गया, ये टर्म इधर आया, R + R उधर गया। राइट है क्या? समझ रहे हो? तो आपके पास R + R = ये आंसर आ जाएगा 2 × 1 तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं, इंटू में 10⁻³ ये आ गया आपके पास R + R। राइट है क्या बेटा? 10⁻³ कहाँ पर था वो? कैसे +3 होगा? हाँ, ये हमने इसको नीचे भेजा ना, ये +3 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? कैसे वो देख लो यहाँ पर, ये जो -3 था नीचे भेजा तो -3 रहा,
लेकिन जब ये -3 यहां से जब ऊपर गया तो +3 हुआ, और +3 का मतलब क्या है रे बेटा, 10 का क्यूब 1000 है ना, 10⁻³ मतलब 1000। ओके, तो ये हो गया 2000, राइट है। क्या मिला सर, R + R = 2000। मुझे R मालूम करना है, 2000 माइनस में R इधर भेज दूंगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया रे, R = 2000 और माइनस में 8, और ये हो गया R = 1992। सही है बेटा, हाँ मेरे करीब करीब डेट ऑफ बर्थ आ गई है, ठीक है। और ये R मिल गया, मतलब ओहम मिल गया, ओके। अब बारी है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। व्हेन 2 सेल ऑफ EMFs, EMF के 2 सेल है, ठीक है, E1 and E2 आर कनेक्टेड इन द सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। आपको याद है ना, E1 + E2 कब होता, E1 + E2 उस वक्त पर होता जिस वक्त पर दोनों ऐसे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं सीरीज में लगे हुए रहना। प्लस माइनस ये असिस्ट होगा ऐसे टाइम पर, राइट है। तो लेंथ भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे ऐसे टाइम पर, राइट है ना बेटा। ओके, अभी ध्यान दे, तो यहां पर क्या बोला उन्होंने, E1 and E2 आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो सीरीज में बोल दिया, और बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज 2.7 मीटर। ओके, लेंथ L1 की, तो पहले वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 2.7 मीटर, जब उसको सीरीज में कनेक्ट करे। सर क्या मतलब, अपन ने दिखे थे, देखो एडिशन वाला यानी कॉम्बिनेशन मेथड, जिसमें सम एंड डिफरेंस मेथड, उसमें क्या करते थे अपन, सबसे पहला काम E1 + E2 को ज्वाइन करते थे, असिस्टिंग मोड बोलते थे उसको अपन, सपोर्टिंग मोड, ठीक है। और वहाँ E1 + E2 कंबाइन करके क्या करते थे अपन, वहाँ पर गिनते थे और लेंथ मिलती थी एक, उसका नाम L1 देते थे। E1 + E2 के लिए लेंथ कितनी मिली, L1, दैट इज 2.7, याद है ना। इस तरह से फिर बेटा अपन ने फिर बाद में क्या करे, उसको अपोज कर दिए, 4 वे की रहती है उसमें, हाँ 2 कीज को बंद करते, बकिया 2 कीज को चालू करते, तो अब क्या होता, अपोजिंग मोड होता। अपोजिंग मोड में क्या होता, E1 - E2 होता। फिर नल पॉइंट ढूंढते, फिर जो लेंथ मिलती इसको L2 बोलते, तो वो लेंथ कितनी बोल रहा है, बाद वाली अपोजिंग मोड। व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। समझ रहे क्या, कंपेयर द EMFs ऑफ दिस सेल, यानी E1 और E2 पता करना है। ओके, कंपेयर करो मतलब उनका रेशियो निकालो, ठीक है। जब रेशियो निकल जाएगा तो E2 को उधर भेज देना, कंपैरिजन हो गया, सिंपल। हमें को फार्मूला पता है, E1/E2, ये है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड। क्वेश्चन ने बोल दिया ना, अपोजिंग और सपोर्टिंग बोल दिया, मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड। अपोज सपोज कहां लगाते अपन, सपोर्टिंग मोड, अपोजिंग मोड, असिस्टिंग मोड, रेजिस्टिंग मोड पढ़े थे ना हमने, तो वो कहां पढ़े थे अपन, यही ना, L1 + L2 अपॉन में, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं वहां पर, है ना, L1 - L2, तो L1 + L2 कितना है बच्चों, L1 मतलब 2.7 + L2 0.3, हाँ नीचे L1 2.7 माइनस में 0.3, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने का, E1/E2 = L1 + L2 अपॉन में L1 - L2। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या है, E1/E2 = L1/L2, ये था डायरेक्ट मेथड में, पहला मेथड पोटेंशियोमीटर का पहला मेथड था, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल्स। लेकिन इसमें क्या था बच्चों, याद है ना, ये समझ रहा है क्या, सेकंड वाले मेथड में क्या था, हाँ E1/E2 = L1 + L2 अपॉन में, हाँ वहां पर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाए थे, बस बिल्कुल आसान, प्लस करे तो ऊपर 3 हो गया, 2.7 + 0.3 3 हो गया, नीचे माइनस करे 2.4 हो गया, यानी राइट है ना। यहां से पॉइंट को उधर निकाले तो 3.224, ओके, और ये पॉइंट को उधर निकाले -1 हुआ, ऊपर जाके +1, तो +1 मतलब 0, नीचे से पॉइंट निकाले ऊपर 0 लगाए, आसान है ना। कट कर दिया उसको, 2 से कट कर सकते, 3 से कट कर सकते, 3 दाहे 30 और 3 अट्ठे 24, तो 10 अपॉन में 8 आंसर आ रहा है। फिर इसको और कट कर सकते हैं अपन, 8 1 is 8, 8 1 is 8, बच गए यहाँ पर 2, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ 0 लगाए, 8 2 जार 4 लगाए, 0 लगाए, 8 5 जार, तो 1.25, ओके। क्या निकाले बेटा, E1/E2
E2, ठीक है, ये आया 1.25, फिनिश। कोई हार्ड काम? 9 क्वेश्चन कर लिया अपन ने भी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इन द एक्सपेरिमेंट टू द डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, मेथड नंबर 3, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, याद आ रहा? मेथड नंबर 3, इंटरनल सेल का इंटरनल से पता करते अपन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 मेथड थे, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड, तीसरा इंटरनल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल से पता करने का रहता, राइट है ना? इस तरह से उसके लिए बोला। तो सबसे पहले क्या बोला, EMF 1.5 वोल्ट, मतलब E दे दिया 1.5 वोल्ट, द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन एट इज 76.3 सेंटीमीटर। तो पहले वाली कंडीशन में कितना दिया उन्होंने, 76.3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते बाद में, ओके ना? ओके, एट द 76 सेंटीमीटर, ओके, when the resistor of 9.5 ohm is used the external circuit, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है तो वो 9.5 कितने का है, वो ओहम का है जो यूज किया जा रहा है, इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ अ सेल ऑफ अ बैलेंस पॉइंट शिफ्ट। अब बैलेंस पॉइंट चेंज हो गया और वो L2 कितना मिल गया बेटा, पहले 76 मिला था, अब कितना हो गया, 64.8 सेंटीमीटर में दिया उन्होंने, है ना? डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बेटा, L2 माइनस L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R, फिनिश। L2 माइनस L1 या L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, सर कहाँ से लाए थे फॉर्मूला, थोड़ा याद दिलो क्या? एक जगह लिए थे E इज इक्वल टू के इंटू एल, दूसरी जगह V इज इक्वल टू के इंटू एल। अरे सब बच्चे परेशान हो गए, सर अभी शायद ई लेते थे, अब V कैसे क्या ले लिए? हमने बतलाया था बेटा रेजिस्टर यूज में आ रहा, रेजिस्टर यूज में आ रहा तो मतलब क्या है, वहां पर V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस E के बजाय, याद आ रहा? फिर हमने इनको डिवाइड करे थे E अपॉन V, फिर इसके लिए हमने ओहम्स लॉ यूज करे थे, V इज इक्वल टू I इंटू R वाला, याद आ रहा है कि नहीं? इस तरह से। और इसके लिए हमने लूप इस्तेमाल करे थे, KVL लगाए थे, पूरा फॉर्मेट ड्राइव करे थे इसके लिए। तो हमें फॉर्मेट मिला था L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ये मिला था, समझ रहे क्या? असल फार्मूला क्या था वो अपन वहाँ पर ड्राइव करें तो ये तो फार्मूला था L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R था, वो ऐसा फार्मूला मिला था अपने को। तो अपन ने क्या करे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, समझ रहे बात को? क्रॉस मल्टी, इससे इसको इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 करे, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे ऐसे नीचे कर दियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये फॉर्मेट मिला अपने को। तो ये फार्मूला याद कर लेना, खत्म। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब दे दिया हुआ है। L1 कितना दिया, पहली लेंथ है ना, हाँ मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है तो दोनों कैंसिल हो जाने वाले, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी रहा तो मसले की बात नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो भी जो वैल्यू आने वाली कैटिश होने वाली हो। हाँ, ऐसे वक्त पे जब ऊपर नीचे सेम सेम लेंथ आ जाए, सेम क्वांटिटीज आ जाए तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं रहती, करना चाहे तो कर ले। L1 कितना दिया, 0.3 माइनस L2 64.8 अपॉन में L2 64.8 इंटू R कितना दिया 9.5। ओके बच्चों, अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, आसान है, घबराना नहीं है। 76 और 64 है, ओके ऐसे लिखे ना, 76.3 और ये कितना है 64.8। ओके, यहाँ से 1 ले ले, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 1, 11.5 फिनिश, राइट है क्या? 13 में से 8 गया 5 पॉइंट एज इट इज, 5 में से 4 गया 1 और 7 में 6 गया 1, ऊपर क्या बचा 11.5, नीचे 64.8 इंटू 9.5। ओके, पॉइंट पॉइंट कैंसल, 115 अपॉन 64.5 इंटू 9.5, 648 इंटू 9.5, यहाँ से नहीं कटवा पॉइंट। आप कैसे करें सर इसको? अब इसे काटने की कोशिश करें, ऊपर 95 है और यहाँ पर 115 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, मसला नहीं है, ठीक है।
115 को मल्टीप्लाई कर दे 95 से डायरेक्टली, 5 5 आर 25, ओके, 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, 7 होंगे यहाँ पर, है ना, 7 है यहाँ पर, 5 प्लस में 9 5 आर 45, 45, ओके, 9 1 इज 9 प्लस 4 13, ओके, कैरी 1, ओके, 9 1 इज 9 1 10, कितना हो गया बेटा 5, यहाँ पर 12 9 0 1, ओके, कितना आया 1092, एक पॉइंट है ना यहाँ पर, तो पॉइंट में 5 है ना, पॉइंट में 5 अपॉन में कितना है 648, 648 इस तरह से। अब रे बच्चों इसको एक क्या करेंगे 2 से कट कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, फिर इजी इजी होते जाता है इन्हें। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग घर पे कर लेते हैं, ओके ना, इसका कैलकुलेशन घर पे कर लेना, फिर वो काटने पर जो है तो अच्छा खासा और भर जाएगा वहाँ तक, फिर आंसर आएगा उसके बाद, तो कर लेना इसको 2 से कट कर देना नीचे इन्हें, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई 4 से कट करता है 4 से कट करके देख लेना, ऐसे कुछ हो जाएगा, या फिर अब लॉग टेबल की नीड लगती है तो इंशाल्लाह लॉग टेबल से के बाद से उसमें से करना उसको, ठीक है, लेकिन इतने ईजी कैलकुलेशन को लॉग टेबल खेलते नहीं बढ़ जाना, हो जाता आसानी से, 2 से कट जाता, 4 से कट जाता, बन जाता आंसर, नियरली आंसर आता। ओके, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर 11, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस बाय द लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। पहले लेंथ कितनी दिया, जल्दी बोलो, पहले लेंथ कितनी दिया 120 सेंटीमीटर। व्हेन द सेल शंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, रेजिस्टेंस कितना दिया 10 ओहम, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय 20। अब नहीं बोला कि इतने पॉइंट पर मिली, इतने सेंटीमीटर नहीं, 20 से कम हो जा रही भाई, ये रेजिस्टर जैसा अप्लाइड करे अपन ने कि बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई, कितनी कम हुई 20 कम हो गई, पहले कितनी थी 120 थी, उसमें से 20 कम हो गई, मतलब 100 सेंटीमीटर हो गई, 120 में से 20 रिड्यूस हो गई, तो 120 में से 20 गई, 100 बच गई, ठीक है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, आर पता करना है, आर का फॉर्मूला आप भी सीखे ना बच्चों, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, है ना। चलो L1 कितना दिया क्वेश्चन में 120 अपॉन में 100 माइनस 1 इंटू आर कितना दिया 10, हो गया ना, ये कट हो गया, ऊपर जाके इन्हें कितना बना रहे बच्चों 20 से काट दिया 6 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करे कितना हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 10, राइट है, 5 1 इज 5, यहाँ पर 2 और ये हो गया 6 1 ये 2 आंसर, राइट है, आर इज 2 ओहम। समझ रहा ना, ढेर सारे न्यूमेरिकल आज के सेशन में हो गए हमारे, ओके। अब ये 2 न्यूमेरिकल बच गए सिर्फ, मेरा ख्याल है बस 2 है ना, हाँ 3 है शायद, बस 3 न्यूमेरिकल बच गए, कल के सेशन में 3 न्यूमेरिकल लेके चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है।